बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़रीन। आज 8 जून है। इमरान खान साहब में और मौलाना फजल रहमान साहब में जी इत्तेहाद बनने जा रहा है। बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मरी पहुंचे हुए हैं और वहाँ उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से बातचीत करते हुए कहा है कि मैं तो कभी भी इमरान खान साहब से बदला नहीं लेना चाहता हूँ। हालांकि जब वो अमेरिका गए थे तो उन्होंने हमारे AC उतरवाने की बात की थी और फिर इनकी पार्टी के जो तर्जुमान है वो कहते रहे कि जी 10-10 कमरे जो इमरान खान को दिए हुए हैं। इमरान खान जो है 5 स्टार होटल जैसी सहूलियात इमरान खान को मिल रही हैं। वो खाने बनवा रहे हैं, 50 लाख रुपए उनका खर्चा है ये और वो। अब जो इमरान खान के कमरे की तस्वीर सामने आई हैं तो वो आप सब लोगों ने देख ली होंगी। अब आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने एक ट्वीट का जवाब दिया है जी, जिसमें वो उनके कमरे के हवाले से बात की गई। तो उन्होंने कहा कि मैं सजाए मौत की जो चक्की वाला कमरा था उसमें मुझे रखा गया था। तो मरीम नवाज शरीफ साहब के कमरे की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। और फिर जब ये वजीर आला पंजाब बनी तो ये कोट लखपत जेल गई थी, वहाँ दौरा किया इन्होंने। और फिर ये मियां नवाज शरीफ साहब के कमरे में गई और वहाँ कुछ पुरानी यादें, इन्होंने कहा कि जी यहाँ से जो है बड़ी यादें वाबस्ता हैं। तो वो मियां नवाज शरीफ साहब का कमरा भी आपको दिखाएंगे। तो आप फिर इमरान खान के कमरे का और उस कमरे का जो है कंपैरिजन कर लीजिएगा और मरियम नवाज साहिबा के कमरे की तस्वीर भी दिखाएंगे। तो वो आप लोगों के सामने आ जाएगा कि कौन जो है वो सच बोल रहा है। बहरहाल वो ट्वीट आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जी कुछ और अहम अपडेट्स हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो रिहा होने जा रहे हैं और 10 जून को कहा जा रहा है कि जी वो रिहा हो जाएंगे। ये एक ट्वीट किया गया है और ट्वीट कौन से सहाफ़ी कर रहे हैं उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अच्छा, ये तासुर ये दिया जा रहा है, ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से मैंने बात की ना, ये तारिक अजीज़ साहब हैं जो कि PMLN की जो है काफ़ी ख़बरें देते हैं और PMLN के जो ज़राए हैं उन्हीं से जो है उनको ख़बरें मिलती हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी डील हो गई है, चेयरमैन जो है वो खामोश रहेगा 2 साल, शाह महमूद कुरैशी बाहर आ जाएंगे, उनका वालेहाना इस्तकबाल किया जा रहा है, उसकी तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि ऐसा कोई सीन नहीं है जी। शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर जो है साइफर केस था, उसमें वो बरी हो चुके हैं, उनकी सजा जो है कलअदम करार दे दी गई और बाकी 9 मई के केसेस में कोई भी ऐसा सबूत जो है उनके खिलाफ नहीं है जिसमें वो वाकई कहीं प्रोटेस्ट करते पाए गए हैं। वो तो पिछले 2-3 दिन से, 9 मई से 1-2 दिन पहले से वो कराची में अपनी जो है उनकी कुछ ज़ाती मसरूफियात थी उसमें वो मसरूफ़ थे। तो ना उनका कोई मोबाइल डाटा है, ना कोई उनकी ऑडियो कॉल है, ना कोई उनका व्हाट्सएप डाटा है। तो कोई भी चीज़ उनके खिलाफ मौजूद नहीं है तो जिनके ऊपर जो है वो 9 मई के मुकदमात ठहर सकेंगे। तो उन्होंने ऑटोमेटिकली बाहर आना ही आना है। तो लेकिन अब नून लीग के जो कुछ सहाफ़ी हैं वो ये तासुर दे रहे हैं कि जी डील हो गई है, इमरान खान साहब जो है वो खामोश रहेंगे और जो है अब जो है 2 साल तक जो है वो अच्छी-अच्छी सियासत होगी और उसके बाद फिर जो है मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा। और फिर ये भी कल जो है PTI की तरफ से भी एक खबर चली मीडिया के ऊपर ही कि जी इमरान खान साहब ने अपने पार्टी के लोगों को कहा है कि अब ये जो मज़ामती बयानियाँ हैं इसको थोड़ा-सा आप स्लो डाउन करें और मुल्क को जो है वो थोड़ा-सा चलने दें और बातचीत के दरवाज़े जो है वो खोलें। तो इमरान खान ने मज़ामती बयानिया तो इमरान खान ने जी कभी भी नहीं अपनाया। वो तो कहते हैं कि जी आइन और कानून की बात करेंगे और इनसे तो बात मैं करूँगा भी नहीं क्योंकि इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है और ना ही जो है इनके इनके ये तो खुद मोहताज हैं जिन्होंने इनको हुकूमत दी है। तो इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन रंग दिया जा रहा है नून लीग के साथियों की तरफ से कि शायद कोई जो है वो डील हो गई है और इसी डील के तासुर में जो है शाह महमूद भी बाहर आ रहे हैं, इमरान खान जो है उनकी केसेस भी ख़त्म हो रहे हैं। तो ये नून लीग के जो सहाफ़ी हैं उन्होंने तो ये बातें करनी ही करनी है। अब जो मौलाना फजल रहमान साहब में और इमरान खान साहब PTI में जो बातचीत हुई है उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के माबैन मामला तय पा गए हैं। साबका सियासी हरीफ एक दूसरे को टफ टाइम देने वाले अब वफाकी इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद होने के इंतहाई करीब पहुँच चुके हैं। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात बानी चेयरमैन PTI तक पहुँच गए हैं, जिस पर इमरान खान ने सरबराह JUIF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी है, जिसके बाद इनका पैगाम मौलाना फजल रहमान तक पहुंचा दिया गया है। बानी चेयरमैन PTI मौलाना फजल रहमान से मिलकर मामला तय करने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील देने का कह दिया है। इस मुज़ाकराती कमेटी की सरबराही असद कैसर करेंगे। कमेटी मुतफ़क्का हिकमत अमली तय करेगी। ज़राए का कहना है कि PTI और JUI के दरमियान मुतफ़क्का हिकमत अमली के लिए एहतजाजी तहरीक समेत दीगर निकात पर पहले इत्तफ़ाक़ राय किया जाएगा और तय पाने की सूरत में मौलाना फजल रहमान और बानी चेयरमैन PTI इमरान खान दस्तखत करेंगे। तो ये मामला काफ़ी हद तक तय पा चुके हैं जी। जैसे मैंने पहले भी आपके सामने रखा था
कि ईद के बाद जो है जो जून या जुलाई के एंड तक जो है वो जलसे शुरू होंगे, और उसके बाद ये मामले जो है अगस्त और सितंबर के बाद जो है वो लॉन्ग मार्च की तरफ भी जा सकते हैं, अगर मैंडेट को तस्लीम ना किया गया और थोड़ा सा जो है वो दूसरे हलकों की तरफ से, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट ही जी मुल्क को चला रही है, उनकी तरफ से जो है कोई नरम रवैया ना अपनाया गया तो मामला जो है संगीनी की तरफ जाएंगे। और मेरा ख्याल नहीं है कि मामला को इस हद तक जाने दिया जाएगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब पीछे हटने को तैयार नहीं है जी। और मौलाना फजल रहमान साहब ने से के हवाले से इमरान रियाज खान साहब ने भी एक खबर दी। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब को जो हरवाया गया वो नवाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर जो है वो हरवाया गया। नवाज शरीफ साहब का इलेक्शन में सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि मौलाना साहब जो है उनको सीटें नहीं मिलनी चाहिए, वो ब्लैकमेल करते हैं और हमें उनका साथ तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब के इस मुतालबे को पूरा करते हुए मौलाना साहब का जो है बिल्कुल ही झाड़ू फेर दिया गया है। और शायद मौलाना साहब को ये बात पता है या नहीं पता है, बहरहाल इसीलिए शायद मौलाना साहब जो हैं वो अब पीएमएलएन के साथ तो किसी तरीके से भी मिलने को तैयार नहीं, और पीपल्स पार्टी के तो वो पहले ही काफ़ी खिलाफ थे। और वैसे भी मौलाना साहब जो हैं वो अगर अब इन लोगों के साथ हाथ मिलाएंगे तो फिर मौलाना साहब की सियासत जो है वो पीछे कुछ भी नहीं बचेगी जी। और मौलाना साहब जैसे ज़ीरक सियासतदान हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी कि अब अगर मैं इनके साथ मिला तो फिर मेरा तो तख्ता जो है धर्म तख्ता हो जाएगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है मरी में जी वो अपने सेनेटर के साथ इजलास कर रहे थे। वहाँ उन्होंने कहा है कि जी मैं जो हूँ मुल्क की खातिर आगे चलने के लिए सबके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, और मैंने तो कभी भी इमरान खान के खिलाफ जो है वो नहीं कहा कि जी इनके ऊपर जो है वो चलाया जाए, इनको जो है टांग दिया जाए, इनको ये कर दिया जाए। मैंने कभी भी उनके खिलाफ जो है कोई ऐसा बयान नहीं दिया, और ना ही मैं चाहता हूँ कि उनके जो है कोई उनसे बदला लिया जाए। उन्होंने कहा कि यकीन माने मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इनसे इंतकाम लूँगा, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये जेल में कौन सी सहूलियात कि इनको जेल में कौन सी सहूलियात मिल रही हैं। फिर उन्होंने शाहिद खकानाबाजी की हमशीरा सैयद अब्बासी को इजलास में खुशामदीद कहते हुए कहा कि मुझे याद है जब मैं और शाहिद खकान जेल में थे तो सादिया साहिबा सुबह शाम जो है हमारी खिदमत करती थी। सादिया ने बहुत मुश्किल हालात का सामना किया, हमारे साथ इतना जुल्म हुआ कि मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को गिरफ्तार किया गया। ये लोग मरीम नवाज को बाहर से भी गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन इनकी कोशिश थी कि किसी तरह मुझे तोड़ सकें। सुभान अल्लाह, मियां नवाज शरीफ साहब को तोड़ सके। प्लेटलेट्स तो आपके डाउन हो रहे थे जी, पहले भी आपने मुशर्रफ से डील करके बाहर भाग गए, अब दोबारा जो है 1 2 महीने नहीं आपसे गुजरे और आपके प्लेटलेट्स डाउन होने लग गए, रिपोर्टें बनने लग गई, और फिर आप जो है वो 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर गए। आपके भाई साहब ने जो है वो स्टाम्प पे साइन करके दिया कि जी मैं गारंटी देता हूँ। बाद में किसी ने पूछा भी नहीं कि जी आपने गारंटी दी थी, आला अदलिया से भी किसी ने नहीं पूछा, और 4 साल की जलावतनी काट कर आप डायरेक्ट जो है जलसे में लैंड किया आपने। इससे ज्यादा क्या सहूलतकारी होगी जी मियाँ साहब आपको। और आप कह रहे हैं कि जी मुझे तोड़ा जाए, आपसे तोड़ने से पहले टूट जाते हैं जी, तोड़ने वाली तो बात ही नहीं है। बहरहाल खैर, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी सियासत जिंदा करने की कोशिश करते हैं इस तरह के कुछ बयानात देकर, लेकिन ये वक्त गुजर चुका है जी, अब सियासत जिंदा नहीं होगी। इमरान खान साहब के हवाले से जी मोहम्मद अली दुरानी साहब जो कि साबिक वज़ीर अतलात रह चुके हैं मुशर्रफ साहब के दौर में और काफिली का भी हिस्सा रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान किसी भी सूरत हाल में जो है वो डील नहीं करेंगे और उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। इमरान खान डील वाला बंदा नहीं है और ये नहीं हो सकता। इमरान खान साहब से बात करनी पड़ेगी तो ही मुल्क जो है वो इस्तेहकाम की तरफ जाएगा और मुल्क आगे चलेगा, यानी कि बात करनी पड़ेगी तो मैंडेट वापस करना पड़ेगा। इसी तरह मोहम्मद जुबैर साहब जो कि साबिक गवर्नर सिंध रहे हैं, PMLN के बड़े सीनियर रहनुमाओं में आते हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो भी डील हुई, जो लंदन गए, वो सब कुछ जो है वो करवाने में मोहम्मद जुबैर साहब का हाथ है। मोहम्मद जुबैर साहब ने काशिफ अब्बासी साहब के शो में इस बात का वो भी किया कि जी सारी डील मैंने करवाई, मैं मिला इनके कहने के ऊपर, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी और उसका सिला मुझे जो है PMLN ने इस तरह दिया। तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान जो है वो इस टाइम पाकिस्तान की ज़रूरत है, इमरान खान के अलावा कोई बंदा जो है पाकिस्तान को इस सूरत से नहीं निकाल सकता। इमरान खान के गिर्द पूरा पाकिस्तान जो है और उसकी सियासत घूम रही है। इमरान खान के साथ बात करने के अलावा कोई और ऑप्शन जो है मौजूद नहीं है। जो मर्जी भी कर लें, जितने मर्जी आप कोशिशें कर लें, उल्टे लटक जाएं, लेकिन इमरान खान से बात करनी पड़ेगी। इमरान खान जो है वो इस मुल्क को इस सूरत से निकाल सकता है। तो ये जी उनका बयान आया है। जरताज गुल को जी PTI ने पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया और जरताज गुल जो है बड़ी ज़बरदस्त जो है वो कारकुन है जी और बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इन्होंने। आयरन लेडी हैं जी, एक ये हो गई, डॉक्टर यास्मीन राशिद हो गई, आलिया हमजा हो गई, सनम जावेद हो गई। ये कब किसी ने नहीं सोचा होगा PTI में कि ये ख़वातीन जो हैं PTI की वो इस तरह डट जाएंगी। हालांकि जो मर्द हजरात थे जिनमें बड़े बड़े नाम थे, जो कि बड़े बड़े ओहदों के ऊपर अब विराजमान रहे हैं,
वो चंद दिन भी क्या, मेरे ख्याल 2 से 4 घंटे भी जो है प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है भाग गए। तो ये जी इस टाइम की कुछ जो है वो सूरत-ए-हाल। अब आ जाते हैं मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जो ट्वीट किया है और फिर इमरान खान साहब की जो एफआईए के जो है इमरान खान साहब उसमें पेश हुए तफ्तीश में, वो भी आपके सामने रखेंगे। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने ये ट्वीट का आंसर किया जी, जिसमें ये ट्वीट किया गया, जेल हुकाम ने मरीम नवाज़ को बी क्लास ऑफर की, मरीम ने तहरीरी तौर पर सहूलत देने से इनकार कर दिया, जबकि इमरान न्याज़ी ने तहरीरी दरखास्त के जरिए 1 लाख सहूलत मांगी। अच्छा, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है वो उन्हीं ट्वीट्स का जवाब देती हैं जो कि उन्हीं के जो है वो उसमें तारीफ में होते हैं। तो उन्होंने ये आगे ट्वीट का जवाब दिया, भाई ये तस्वीर मेरे सेल की नहीं है, साथ उन्होंने तस्वीर भी पोस्ट की जो हम आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। मुझे सजाए मौत की चक्की में रखा गया, जहाँ एक चारपाई के सिवा कुछ नहीं था, बाथरूम नहीं कमरे के अंदर था, बाथरूम यानी कि कमरे के अंदर था और मेरे पास कोई कूलर नहीं था। ये मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जी ट्वीट किया, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये इनके ओरिजिनल कमरे की तस्वीर है। ये मैं नहीं, पाकिस्तान के तमाम मीडिया ने इसको कोट किया और तमाम मीडिया ने इसको चलाया था। और अब दूसरी तरफ जो वीडियो चल रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये अभी थोड़े अर्सा पहले की वीडियो है, जिसमें मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने कोट लखपत जेल का दौरा किया। ये छोटी ईद की बात है। तो वहाँ जो है फिर ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के कमरे में खड़ी हुई हैं और वहाँ कह रही हैं सब पुलिस वालों को कि यहाँ से बड़ी यादें वाबस्ता हैं, ये मियाँ साहब का कमरा था। अब आप देख सकते हैं कमरा तो नहीं है, ये हॉल कमरा है, जहाँ 15-20 लोग जो हैं डेली आकर बैठते थे। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के खाने जो हैं वो डेली घर से जाते थे, सुबह का खाना अलग जो है वो जाता था, दोपहर का खाने की फिर पर्ची जाती थी, फिर रात के खाने की जो है वो पूछा जाता था कि जी मियाँ साहब क्या तनावल फरमाएंगे। तो ये मियाँ साहब का कमरा था। और इमरान खान साहब के कमरे की तस्वीरें तो अगर कहते हैं ना कि जी पीटीआई के या किसी और बंदे ने लीक किए हैं तो अलग बात है, ये तो हुकूमत ने खुद जो है वो जमा करवाई है सुप्रीम कोर्ट में कि जी ये इमरान खान को कमरा दिया गया, तो इसके पीछे अब कुछ भी नहीं रह सकता। 3 से 4 जो है वो कदमों का कमरा है, ये सूरत हाल है। और फिर कहते थे कि इमरान खान जो है वो बड़े शाहाना रूम्स में रह रहे हैं और जी मौजें लगी हुई इमरान खान की। अब आपके सामने रख देते हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो एफआईए में तफ्तीश हुई है उसके 5 नुकात जो हैं, जो मेन उनसे सवालात किए गए और फिर इमरान खान साहब ने जवाब दिया। सबसे पहले तो इमरान खान ने कहा कि ये वीडियो जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे हैं ये मैंने नहीं देखी थी। फिर एफआईए के हुकाम ने वो वीडियो दिखाई तो इमरान खान साहब ने वो वीडियो देखी। तो शुरू में जब वो वीडियो चल रही थी जिसमें वो सारी जो है वो हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट है और जो है उसके बारे में इमरान खान ने कहा ये क्या है, इसमें गलत है, कुछ भी नहीं, ये तो सारी जो है वो चीज़ें रिपोर्ट हो चुकी हैं, इसके ऊपर कमीशन है और ये सारी चीज़ें तो सबको पता है। लेकिन जब वो जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से चीज़ें आना शुरू हुई, वो लास्ट जो है वो तकरीबन 15-20 सेकंड की वीडियो जिसमें जनरल आसिम मुनीर साहब को लगाकर और साथ ये बताया गया है कि जी अब पाकिस्तान में ये सूरत-ए-हाल बनी हुई है कि अब भी मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा, अब भी डाका डाला गया है। तो ये तो पूरी दुनिया कह रही है, पाकिस्तानी तो नहीं कह रहा। सारी दुनिया ने कहा, बरतानवी हाई कमिश्नर ने क्या कहा कि जी पाकिस्तान में इलेक्शन में क्या हुआ है। चीफ जस्टिस साहब से उन्होंने जवाब मांगा और चीफ जस्टिस साहब जो है ताने देते रहे कि जी आप ये क्यों पूछ रही हैं, आप ये क्यों कर रही हैं, पाकिस्तान में इलेक्शन जो है बिल्कुल साफ एंड शफाफ हुए हैं। तो पूरी दुनिया ने कहा कि जी पाकिस्तान में जो है डाका मारा गया, बड़ी-बड़ी रिपोर्ट्स जो है पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में लिखी गई। तो इमरान खान, तो वो जो वीडियो थी जब वो दिखाई गई तो इमरान खान ने कहा कि हाँ, यहाँ जो है ये मैंने वीडियो नहीं देखी थी, लेकिन जो है अगर मैं होता और मेरे सामने ये वीडियो एडिट की जाती तो इसमें और जो है बेहतरी आ सकती थी, इसमें और भी चीज़ें आ सकती थी। लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि जी हम इस वीडियो को डिलीट कर देंगे या मैं इस ट्वीट को ऑन नहीं करता, उन्होंने ट्वीट को ऑन किया। फिर उन्होंने कहा कि जी एफआईए जो है वो साइफर केस पर मुझसे माफ़ी मांगे, और इसके अलावा फिर वो कह रहे हैं कि जो कर रहे हैं वो मुल्क की सलामती और वक़ार के लिए कर रहे हैं, हम लोग, हमारा इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। वीडियो के हवाले से सवाल किया गया जो मैंने आपके सामने रख दिया है और ट्वीट करने में को कहा, ट्वीट करने के हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी मैं इस ट्वीट को ऑन करता हूँ और फिर उन्होंने कहा कि जी मैं वकला को कहता हूँ तो वो बाहर जाकर जो है ये सारी आगे जो है वो पहुँचाते हैं और उसके बाद जो है ट्वीट होता है। मेरे पास तो ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं है। अभी तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।